ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट, गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट, मन के मिटे उचाट। प्रेम श्री सूर्यदेव भगवान की जय, ब्रह्मदेव महाराज की जय। आज मेरा लक्ष्य में हम लोगों ने जो पाठ किया उसमें गीता घाट बाबा कहते हैं कि बूढ़े तो बूढ़े हुए, बच्चे हैं नादान, एक अवस्था है बची करो विचार जवान। नाकों से बहेगा नाला, आँखों पर तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े करते रहोगे वस्त्रों में मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पी के दानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी, राम नाम बोलने की तुम्हारी बंद बाणी में। एते योग से योग कर भोग से वियोग कर, भजन भगवान का करिए जवानी में, भजन भगवान का करिए जवानी में। यह एक संदेश रूप उपदेश है कि इस प्रकार की मानसिकता बनी रहती है कि हम भजन वृद्धावस्था में कर लेंगे और अभी तो भजन करने का समय नहीं है, तो ये मानसिकता ठीक नहीं है। इसलिए कि जब तक शुरू से ही भजन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है तो संपूर्ण समय व्यतीत हो जाता है और भगवान में मन नहीं लगता है, अर्थात बहिर्मुखता ज्यों की त्यों बनी रह जाती है। एक भक्त थे, वो संत से जुड़े हुए थे और संत बार बार उनको जागृत करते रहते थे कि अब समय हो गया है, अब जो है भजन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। तो उस भक्त ने कहा कि हे प्रभु, अभी थोड़ा बाल बच्चे व्यवस्थित हो जाएं, इसके बाद हम भजन करेंगे, भजन में समय देंगे। इसके बाद बाल बच्चे भी व्यवस्थित हो गए और फिर संत ने उनको याद दिलाया कि अब तो भजन करना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी बाल बच्चों के बाल बच्चे जो हैं छोटे हैं, बड़े हो जाएं, इसके बाद में फिर हम भजन करेंगे। फिर इस प्रकार क्रम चलता रहा। फिर संत ने याद दिलाया कि अब तो बच्चे के बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो फिर उनकी शादी हो जाए, विवाह हो जाए, इत्यादि इत्यादि करते हुए समय व्यतीत हो गया और भगवान का भजन नहीं हुआ। जीव का ही चिंतन मनन करते हुए खेत खलिहान और धन संपत्ति का ही चिंतन करते हुए समय व्यतीत हो गया। इसके बाद वे जब शरीर छोड़े तो उसी घर में उनको पशु की जोनी में जन्म हुआ, यानी कि बैल के रूप में उस घर में आना पड़ा। और जब उस समय तो मालिक थे, फिर यहाँ नौकर बन करके और बैल को खेत में चलाते हैं तो उन पर प्रहार भी करते हैं। तो इस प्रकार कहने का अभिप्राय है कि हम अंत काल में जैसा स्मरण करते हुए प्राणांत करते हैं, शरीर को त्यागते हैं, उस प्रकार की गति होती है। गीता जी में भी भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यानी कि अंत काल में यदि तुम मेरा स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करते हो तो मुझे तुम प्राप्त करोगे। इसलिए तस्मा सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युध्यश्च, तुम स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। इसलिए कि जो जिस भाव से भावित होकर के
अंतकाल में शरीर का परित्याग करता है वह उसी को प्राप्त करता है। और ऐसा भी रामचरितमानस में आया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही। यानी कि हम जन्म जन्म जब यत्न करते हैं तब जाकर के भगवान का नाम अंतकाल में आता है, नहीं तो इतना सहज नहीं है परमात्मा का नाम आना। परमात्मा जीव की जीव स्मृति सदैव बनी रहती है। जीव स्मृति के लिए हमको यत्न नहीं करना पड़ता है। गुरुदेव स्वयं कथा बताते हैं जहाँ पर केशवानंद जी का जन्मस्थली रहा है कि किसी व्यक्ति का किसी शरीर छूट रहा था। भक्त नहीं कह रहे हैं इसलिए कि भक्त को भगवान याद आता है, लेकिन वह एक साधारण माने मनुष्य थे कि वहाँ पर गुरुदेव उनके पास अंतकाल में माने अंत समय में वहाँ गुरुदेव विराजमान थे और वो अंतकाल में अपने बेटे को, अपने धर्मपत्नी को याद कर रहे थे और अपने बेटे को अपने यानी कि छाती में लगा करके गुरुदेव वहाँ बैठे हुए हैं और बेटे को छाती में लगा करके उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो जो जिस चीज़ का चिंतन किए रहता है उसको अंत में वही प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। और एक गीता घाट बाबा के परम प्रिय भक्त थे शर्मा जी, जो कि बहुत बड़े पद पर थे। वे गीता घाट बाबा से अंतरंग जुड़े हुए थे। जब वे उनका सेवानिवृत्त हुए तो गीता घाट बाबा ने कहा कि अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब आपको भजन में समय व्यतीत करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ और कई प्रकार के कागजात के कुछ ऐसे कार्य हैं ये, और कुछ घर में इस प्रकार के धन संपत्ति है, उसको मैं व्यवस्थित करके इसके बाद मैंने भजन करूँगा। तो गीता घाट बाबा ने कहा एक वाक्य, संत का वचन जो संत के वाणी से निकल जाता है बिल्कुल सार्थक ही होता है। उन्होंने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। आप अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं भजन कर सकते हैं। अभी 1-2 साल पहले वे हरिद्वार में आए थे, अभी अब वृद्धावस्था आ गई है, अब आज जाए शरीर कल जाए। उन्होंने कहा कि जिस समय गुरुदेव ने कहा था कि अभी नहीं कभी, अभी नहीं तो कभी नहीं, तो वो स्थिति आज भी वर्तमान में भी वही है। माने मैंने जिस चीज़ को व्यवस्थित करने गया था वो तो व्यवस्थित नहीं हुआ, अब मैं अव्यवस्थित हो गया। अब माने कल नहीं आएगा, अब काल सामने खड़ा है। तो ऐसे जब तक सजगता नहीं रहती है, अभी सूर्यानंद जी बताते हैं कि जब ये सेवानिवृत्त हुए तो इनके अंदर विचार चला कि ये बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे के बाल बच्चे होंगे, फिर बाल बच्चे के बाल बच्चे, यानी कि ये तो पुनरावृत्ति होती ही रहेगी। कब तक इस संसार में फंसे रहेंगे। अब हो गया, परमात्मा ने जिसके लिए यह अब शरीर दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अब उसमें अपने समय को लगाना है। अब जो स्वार्थ युक्त जितना भी अपना कर्तव्य कर्म था वो पूरा हो गया, अब परमार्थ में के लिए जीवन जीना है। और ऐसा विचार करके इन्होंने सब कुछ परित्याग करके गुरुदेव के चरणों में आकर के इन्होंने संन्यास दीक्षा ली और आज जो माने भगवान का चिंतन मनन स्मरण करते हुए समय व्यतीत कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जब तक प्रतिज्ञाबद्ध और व्यक्ति सजग नहीं रहता है तो यह संपूर्ण जीवन इस प्रकार के द्वंद्वों में, इस प्रकार के स्वार्थ में बीत जाता है। आप जहाँ थे वहीं खड़े रह जाते हैं और अंतकाल में वही जीव ही याद आते हैं। आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, जो व्यक्ति भजन नहीं किया है उसका कभी दृष्टि अभी काल खड़ा है, लेकिन वह उसकी स्मृति आत्मस्मृति में नहीं रहेगी। वो
संसार का ही चिंतन करता रहेगा। इसलिए कि हमेशा संसार का चिंतन किया है, जो जिसका चिंतन किया है अंत में तो वहीं आएगा। चाहे हम माने साधु वेश में हैं और संसार का चिंतन कर रहे हैं, नित्य निरंतर संसार का चिंतन कर रहे हैं, नित्य निरंतर विषयों का चिंतन कर रहे हैं, और सोचे कि हम निर्विषयी हो जाएं, निर्विकार हो जाएं, तो यह असंभव है। जिसको निर्विकार होना है, निर्विषयी होना है, तो उस प्रकार के सद्गुरु का जो सिद्धांत है, जो सद्गुरु ने यम नियम दिए हैं, उसको बहुत प्रतिज्ञा और सजगता पूर्वक, तत्परता पूर्वक उसको धारण करना पड़ेगा, तब वह जीवन में उतरेगा। नहीं तो चले ही न जल बिन नाव कोटि जतन पच पच मरिया। जैसे बिना जल के नाव नहीं चलता है, वैसे ही बिना तत्परता, सजगता और गुरुदेव की कृपा के बिना ये ज्ञानमय स्थिति, आत्मस्मृति इत्यादि नहीं बनी रहती है, जीव स्मृति ही बनी रहती है। इसलिए आप जहाँ हैं, जिस पद पर हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से आप जो है सजग हो जाएं और भजन करने का प्रयास करें। जब आप अवस्था की प्रतीक्षा न करें कि मैं वृद्धावस्था में भजन करूंगा, आप अभी से अभ्यास करें, स्मरण करें, तब जाकर के वैसा स्वभाव बनेगा, तब आपकी स्वरूप में प्रतिष्ठा होगी। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरु चरण की आरती।